हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं 20th सेंचुरी बॉयज के एपिसोड नंबर 8 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ओर्चो और केंजी बात कर रहे थे कि फ्रेंड के लोग उन दोनों के ही पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि केंजी पर कई क्राइम्स के इल्जाम लगे हुए थे। जिसके बाद हम केंजी को देखते हैं जो अपने आप को न्याय का रखवाला बोलता है, जब पूरी दुनिया उसे टेररिस्ट कह रही थी। ओर्चो केंजी के साथ जाने लगता है जहां वो दोनों बातें करते हैं कि आने वाली 21वीं सदी को उन्होंने जितना फ्यूचरिस्टिक सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, पर एक चीज तय थी, इंसानियत का अंत। केंजी ओर्चो को अपने सीक्रेट बेस के एंट्रेंस पर ले जाता है जहां से वो दोनों एक बंद पड़े सबवे में एंटर करते हैं। और अब केंजी उन्हीं बेघर लोगों के साथ पूरी दुनिया से छिप कर रह रहा था। ओर्चो केंजी के साथ उसके बेस के अंदर जाता है जहां केंजी की मॉम ओर्चो से मिलकर काफी खुश हो जाती है और केंजी के आते ही एक बच्ची उसे गले लगा लेती है जो कि काना थी। अब काना 3 साल की हो चुकी थी। ओर्चो और काना थोड़ी बातें करते हैं जिसके बाद केंजी ओर्चो को अंदर बुला लेता है। हम केंजी को देखते हैं कि ओर्चो केंजी से पूछता है तुम कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, और केंजी बताता है कि हर जिम जो भी उसे मिला, बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, मैंने सब कुछ किया, पर सभी ने मुझे यही बोला कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। जिसके बाद केंजी ने गाना गाने का डिसाइड किया जिसमें सॉन्ग के थ्रू उसने लोगों को फ्रेंड की असलियत बताने की कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं सुना। और केंजी कहता है शायद मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ, और दोनों स्माइल करते हैं। जिसके बाद केंजी ओर्चो को अपने बनाए एक्सप्लोसिव्स दिखाता है जिससे केंजी ने उस मेडिकल कॉलेज को उड़ा दिया जिसमें जंप्स बनाए जा रहे थे। केंजी ओर्चो को वो लेजर गन भी दिखाता है और कुछ डिस्क भी जो उसने फ्रेंडशिप पार्टी से चुराई थी, पर वो उन्हें पढ़ नहीं पाया। जिस पर ओर्चो केंजी से पूछता है तो तुम सारे स्टेप्स बुक ऑफ प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ले रहे हो। केंजी हाँ कहता है और बताता है कि जल्द ही दिसंबर आ जाएगा, पर उसे शक है कि शायद फ्रेंडशिप पार्टी शायद ही इस चीज को बनाएगी। हो सकता है कि इस चीज के अलावा उन्होंने कुछ और प्लान किया हो। ओर्चो उस रोबोट की पिक्चर देखता है और कहता है कि ये रोबोट उसने देखा है, ये रोबोट बन चुका है। जिसके बाद हम मांजोमे को देखते हैं जो उसी रोबोट के पास खड़ा था और वो प्रोफेसर शिकिशिमा से बात कर रहा था कि फ्रेंड काफी खुश होगा। वही प्रोफेसर शिकिशिमा जिनका फर्स्ट एपिसोड में किडनैप हो गया था। प्रोफेसर कहते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा किया, अब वो बेटी को देखना चाहते हैं। जिसके बाद हमें इसी सीन से रिलेटेड कहानी दिखाई जाती है। फ्रेंड्स ग्रुप के कई लोग उस जायंट रोबोट को बनाने के बारे में मीटिंग कर रहे थे, पर कुछ अच्छे रिजल्ट उन्हें नहीं मिले थे, इसलिए वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर शिकिशिमा को लेकर आए थे। वो लोग चाहते थे कि रोबोट 50 मीटर टॉल हो और उसे रिमोट और पायलट दोनों के थ्रू कंट्रोल किया जाए, और रोबोट एटॉमिक पावर से पावर अप होना चाहिए। प्रोफेसर उनकी सारी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते हैं, ये बोलते हुए कि इतना सारा वेट रोबोट के लेग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही रोबोट उड़ पाएगा, और अगर उसके अंदर कोई बैठा तो उसे सिकनेस हो जाएगी। प्रोफेसर शिकिशिमा उनकी मदद करने से मना करके वहाँ से जाने लग जाते हैं, और तभी उन्हें धमकी मिलती है कि वो कभी भी अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे अगर उन्होंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाने से मना किया। जिसके बाद हमें टोक्यो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी स्पेशल सर्विस के लिए एक क्लब में जाता है। वो रेना नाम की लड़की को एज अ हॉट नर्स सेलेक्ट करता है और अंदर चला जाता है, और जब वो लड़की उस आदमी को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है। और हम देखते हैं वो तो केंजी है, और केंजी उस लड़की से पूछता है कि तुम ही प्रोफेसर शिकिशिमा की बेटी हो ना, और हम उस लड़की का फेस देखते हैं और हम बैक स्टोरी में देखते हैं कि केंजी प्रोफेसर शिकिशिमा के एक स्टूडेंट से प्रोफेसर की बेटी के बारे में बात करता है, और उसे वहीं से पता चलता है कि एक लड़की जो बिल्कुल प्रोफेसर शिकिशिमा की तरह दिखती है उसे एक मैगजीन में देखा गया था। हालांकि वो बंदा श्योर नहीं था, पर केंजी प्रेजेंट टाइम में ये कंफर्म कर चुका था कि रेना ही प्रोफेसर शिकिशिमा की बेटी है। लड़की को पता था कि केंजी टेररिस्ट है, पर फिर भी वो ये कर रही थी। इससे पहले कि वो लड़की चिल्लाती, केंजी उसका मुंह बंद करके उसे फ्रेंड की असलियत बताने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त ये लड़की भी वही कर रही थी जो उसे फ्रेंड के थ्रू करने को कहा जा रहा था। केंजी उसे भाग जाने को कहता है जिससे प्रोफेसर शिकिशिमा को अपनी बेटी की चिंता ना करनी पड़े। केंजी उसे समझाता है कि वो लोग उसके फादर का बस इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़की कहती है कि वो जानती है, पर उसके पास कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो जा पाए। केंजी उसे सब कुछ शुरू से शुरू करने कहता है, पर तभी लड़की कहती है
फ्रेंड ने उसे बताया था कि किंग केंजी दिसंबर 2000 में बाहर आएगा। वो जमीन के अंदर से अपने 9 डीमंस के साथ बाहर निकलेगा और ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में से दहाड़ेगा। वो अभी सो रहा है पर वक्त आने पर वो उठेगा कासियोमी से। जिसके बाद केंजी वहाँ से बाहर आ जाता है और ओर्चो जब लड़की के बारे में पूछता है तो केंजी उसे बताता है कि वो नहीं आएगी और वो कासियोमी जा रहा है। ओर्चो उसे वार्न करता है कि वो शायद मर सकता है, पर केंजी बोलता है कि किसी ने उसे बताया था कि अगर तुम रॉक प्ले करते हो तो तुम 27 साल की उम्र में मर जाओगे, पर मेरा 28वां बर्थडे भी चला गया। जिसके बाद केंजी कहता है शायद मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, और ओर्चो याद दिलाता है कि उसी ने बोला था। दोनों थोड़ा हंसते हैं और एक साथ उस कासियोमी जाने का डिसाइड करते हैं। और उसके बाद हम उसी आदमी को रेना के रूम में आते हुए देखते हैं जिसने फ्रेंड के कहने पर प्रोफेसर शिकिशिमा की बेटी को अपने प्यार में फंसाया था, और ये सब उन्हीं का प्लान था। मोस्ट लाइकली लड़की ने केंजी को गलत इंफॉर्मेशन दी थी। जिसके बाद हम एक बैक स्टोरी देखते हैं जहां जब केंजी और उसके दोस्त बेसबॉल खेल रहे थे तो उनकी बॉल एक केव में चली जाती है। उस केव से रिलेटेड कई बुरे किस्से थे, पर फिर भी ओर्चो और केंजी अंदर जाकर बॉल लाने का डिसाइड करते हैं। अंदर काफी अंधेरा होता है। ओर्चो आवाज देता है और अंदर से कोई उनकी बॉल उनकी तरफ वापस फेंकता है, और इस इंसिडेंट से वो दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में केंजी और ओर्चो उसी लोकेशन पर आते हैं। केंजी एक दरवाजा खोलने लग जाता है और साथ ही ओर्चो से उस बचपन के इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लाइक आखिर वो बॉल कैसे वापस आई। और ओर्चो बताता है कि उसे बाद में पता चला था कि कोई उस जगह को मशरूम उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था और शायद उन्हीं लोगों ने उस बॉल को फेंका था। केंजी को ये बात काफी फनी लगती है और वो उम्मीद करता है कि इस स्टोरी का एंड भी ऐसा ही हो। दरवाजा खुल जाता है और ओर्चो बताता है कि फोटो में रोबोट इसी जगह पर रखा गया था। केंजी को रियलाइज होता है कि रोबोट तो जाग चुका है। जिसके बाद उन्हें एक VCR मिलता है जिसको प्ले करने पर फ्रेंड सामने आता है और वो केंजी का नाम लेता है। वो केंजी से कहता है कि गेम जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर उसने सभी 9 लोगों को इकट्ठा नहीं किया तो वो हार जाएगा। और तभी अंधेरे से एक बॉल बिल्कुल बचपन की तरह उनके पास उछलते हुए आती है। अंधेरे से कोई उन्हें देख रहा था। केंजी को सभी को इकट्ठा करना था। ओर्चो बोलता है कि वो गायब हो रहा है। केंजी घूमता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।